बिहार का लालगंज विधानसभा क्षेत्र सबसे चर्चित और हॉट सीट बन गया है। दरअसल इस सीट पे महागठबंधन के दो उम्मीदवार ही आमने सामने हो गए हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने यहां से अपने वर्तमान विधायक और पुराने चेहरे संजय कुमार सिंह को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ एनडीए के दो घटक दल आरजेडी और कांग्रेस ने भी अपने यहां उम्मीदवार उतारे हैं। आरजेडी ने यहां से पूर्व विधायक और बाहुबली मुन्ना शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला को मैदान में उतारा है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने यहां से आदित्य राज को मैदान में उतारा है। दोनों ही उम्मीदवार मैदान में हैं और ऐसे में स्थिति है कि देखने में वाली बात है कि क्या लालगंज की जनता दोनों उम्मीदवारों में से किसे अपना चेहरा बनाती है और किसके सर पर ताज पहनाती है। और दूसरा सवाल ये है कि अब देखना होगा कि दोनों उम्मीदवारों की लड़ाई में क्या इसका फ़ायदा बीजेपी के उम्मीदवार को मिलता है या फिर नहीं मिलता है। इस बार क्या लग रहा है, एक बार फिर से शुक्ला परिवार चुनावी मैदान में है लालगंज में, और लालगंज की तो पहचान ही मुन्ना शुक्ला और उनके परिवार से है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जनता इस बार परिवर्तन भी चाहता है। पहला नंबर तेजस्वी मुख्यमंत्री चाहता है। लोग नौजवान जितने हैं, चाहे जात कोई हो, हर जाति के नौजवान तेजस्वी के साथ है। और मुन्ना शुक्ल के कर्म और काम बोलता है लालगंज में, गरीब हो, गुरबा हो, बेसहारा हो, हम 10 को पेट निकाल कर बाहर रखा हुआ आदमी को जिंदा करवा के मुन्ना शुक्ल ले आए हैं। पैर कटने वाला को पैर बचवाए हैं। इनके जैसा कोई नेता अभी तक ले हमारे क्षेत्र में तो नहीं है। इसलिए हम लोग सारे जनता जात पात छोड़कर इनके साथ है। और सज़ा जो हुआ है, नाइंसाफ़ी हुआ है सरकार में और ज़बरदस्ती इनको सज़ा दिया गया है। रिहाई हो चुके थे, फिर इन मिल करके अमित शाह और नीतीश बाबू खेल करके इनको भीतर करवाया गया कि ये रहेंगे तो मेरा समाज टूटेगा और तेजस्वी को मदद मिलेगा। लेकिन ये नहीं समझे कि जनता पूरे परिवर्तन खोज रहा है। मुन्ना शुक्ल एक माध्यम है और हम लोग का नेता है। इस बार क्या लग रहा है, कैसी लड़ाई रहेगी? इस बार लड़ाई तो एक तरफा है और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री एकदम 100% बन रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। क्योंकि लालगंज वो सीट है जहाँ पे कांग्रेस भी उम्मीदवार दे दी है, अब आरजेडी भी दे दी है, तो आपस में तो टकराव होगा ही नहीं, कोई टकराव नहीं है। वो जो नए कैंडिडेट आए हैं ना, उनको कोई जान रहा है ना पहचान रहा है, वोट उनको कैसे करेगा। सब लोग जानता है कि हमारे आस पड़ोस के जो है कैंडिडेट रहे, उनको कोई जान नहीं रहा है। सबसे पहली बात तो ये है। और समाज में ये काम कर रहे हैं और कांग्रेस कोई नया उम्मीदवार उतार दे रहा है तो उनको कोई पहचान नहीं रहा है। बिना पहचाने हुए कोई वोट क्यों करेगा। बाबा बताइए कि आप तो कई चुनाव देखे होंगे, इस चुनाव में कैसी लड़ाई देख रहे हैं? लड़ाई तो देख रहे हैं जो जनता वैशाली भर के कर रहा है। मुन्ना शुक्ला बिना गरीब दुखिया हो गया, लड़की वाला समूस मत कैसे जो हर एक जात की मदद करते थे। हॉस्पिटल से लेके थाना से लेके जे भी हुए, किसाने लोग के कुछ अभी पर्व में, कार्तिक पर्व में सूप दौरा गेहूँ भी देते थे। ये सारा लोग माने रुक गया। अमित शाह इनका फंसाया गया है। ये 20 बरस सजा एक दा और भोगे थे, 2 मरतबे, एक दा कलसा छाप से थे और एक दा फिर और। हम लोग सहयोग में ये चलते हैं जो पूरे समाज इनका साथ में, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं। बाकी रह गया जो हम लोग के विधायक जी भीतर चल गए, कतने लड़की कुमार रह गया, कतने के सुख श्राद्ध नहीं हुआ। इससे बढ़ के क्या होता है। इस बार उनकी बेटी को साथ देंगे? हाँ, सब कोई देंगे साथ। 2 घंटा में 12,000 आदमी जुट गया था यहाँ 2 घंटा के अंदर में। ये माने लालू जी माने देखे जी इतना 2 घंटा में हो गया मुन्ना शुक्ला का, तो जनता मान गए कि जिनको सहयोग में तब 11 बजे टिकट मिला। क्या बोल रहे थे? इनका ऐसा तो कोई हुआ है, न होने का उम्मीद है। कोई है ये नहीं, समझे ना। गरीब दुखिया माने का खुलकर मदद करते थे। शादी ब्याह में तक माने खास करके सुख श्राद्ध में खाली हाथ कोई नहीं लौटा। और पूछ कर क्या लगता है इस बार? अच्छा है तो नेता हम लोगों का ऐसा ही चाहिए। ये शुरू से रह गए हैं, हम लोग भी उनको साथ देते चले गए, आज तक देते जा रहे हैं। तो हम लोगों को समाज में से, चाहे बाहर से हो या शादी विवाह हो, सुख श्राद्ध हो, हर चीज़ में वो शामिल रहते हैं, दुख दर्द में भी शामिल रहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मुन्ना शुक्ल जैसा नेता हो। शुरू में पटना जेल में थे,
तो जनता इतना न हुआ जो दर्जा तोड़ दिया। कहा प्रशासन, जो हम न जानते थे कि जो मुन्ना शुक्ला का इतना महिला प्रशासन है, महिला में जनता, अभी जनता जो है जो खुला हुआ है। आज जितने मान के नीतीश कुमार हो, मोदी हो, लालू जी हो, वहाँ बिजनेस हो गया टिकट का। हमसे ले रहे हैं माने 2.5 लाख, तो हम दे रहे हैं 3 लाख, तो बिजनेस हो गया। अब लड़ने वाला समस्या है का बाकी विधायक में तगड़ा चाहे सब कुछ विचार में मुन्ना शुक्ला लेखा कोई नहीं है। अभी बेटा जल में नहीं लिया है, लालगंज वैशाली भर के कह रहे हैं, वैशाली भर के कह रहे हैं। इस बार क्या लग रहा है कि क्या रहेगा लालगंज का माहौल इस बार? देखिए, लालगंज भाजपा में है और पिछले बार भी था, और पिछले बार 27,000 वोटों से जीत हुई थी। इस बार लगभग दोगुनी वोटों से जीत होने जा रही है। मुन्ना शुक्ला की बेटी को यहाँ से आरजेडी ने टिकट दिया है। महागठबंधन के एक और उम्मीदवार यहाँ पे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी आदित्य राज। तो इन दोनों गठबंधन की जो लड़ाई हो उसमें क्या फ़ायदा मिलेगा बीजेपी को? देखिए, गठबंधन की लड़ाई पिछली दफ़ा भी हुआ था, ऐसा ही गठबंधन का लड़ाई था, जिसमें एलजेपी का अलग से कैंडिडेट लड़ा था, जो गठबंधन होते होते रह गया था। इस बार भी सेम वही स्थिति है। गठबंधन तो पहले कांग्रेस से हुआ, लेकिन ये सर्वविदित बात है कि किस तरीके से जब गठबंधन कांग्रेस पहले टिकट दे दिया, उसके बाद जो है कि किस दृश्य के साथ जो है उस टिकट को दोबारा राजद जो है कि इशू की है, चारों तरफ दिख रहा है इसका माहौल। तो निश्चित रूप से लड़ाई बराबरी की है, उसी समय जैसा हुआ था इस बार भी है। लेकिन फिर भी जिस तरीके से शुक्ला परिवार आगे आया था और लगातार इस सीट पे अपना दावा कर रहा था, पहले भी शुक्ला परिवार का 4 बार यहाँ पे कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बेटी आई है और जिस तरीके से कल भीड़ उमड़ी थी, जिस तरीके से लोग खड़े थे, कहा जा रहा है कि इस बार जो है बदलाव होना है। कोई बदलाव नहीं होना है। भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा है, और हम जहाँ तक जानते हैं जिसके साथ सब लोगों का साथ होगा वही चुनाव जीतेगा, ये तय है। और भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रवादी सोच है वो कहीं ना कहीं जनमानस पे बहुत गहरा असर करता है कि कोई आदमी पहले अपना राष्ट्र बचाएगा, अपना धर्म बचाएगा, तब न जाति पर जाएगा। तो निश्चित रूप से 2 मुद्दा हम लोगों का, राष्ट्र और धर्म, और उसके बाद विकास भी है। विकास तो ऐसा कि जिसका कल्पना नहीं कोई किया होगा। आज तेज़ रफ्तार बिहार सरकार जिस तरीके से चल रही है, हर जगह देखिए कि सिर्फ काम ही काम हो रहा है। और जिस तरीके से मोदी जी बिहार में हर क्षेत्र में पैकेज दिए हैं, लेकिन यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम नहीं हुआ है, क्राइम भी बढ़ गया, सड़कें टूटी हुई हैं। देखिए, सड़कें टूटी हुई, कहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं? नहीं, लोग बता रहे हैं कि आप अभी आए हैं चल करके, छिटपुट मान ली कहीं बहुत लंबी सड़क है, उसके बाद उसको जोड़ने के लिए जो है कि 100-200 मीटर का जो सड़क टूटा हुआ है, बस वही टूटा हुआ है। और काम कैसे नहीं हुआ है? जो लोग सड़क पर चलते हैं, जो बिजली में रहते हैं, जो फ्री का अन्न लेते हैं, और आयुष्मान कार्ड योजना जो भारत का एक क्रांतिकारी योजना है, जो लोग इससे लाभ लिया है आयुष्मान के, आप उनसे जा कर के पूछिएगा कि उनका जीवन स्तर आज किस तरीके से है। मुन्ना शुक्ला की बेटी के उतरने के बाद माहौल कैसा रहेगा? देखिए, लोग को ऐसा लग रहा है कि हाँ, यह बाहुबली की सीट है। इसके पहले भी ये प्रत्याशी निरंतर या तो किसी दल के साथ गठबंधन करके या निर्दलीय ये आते रहे हैं, इनसे यहाँ पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस बार क्या रहेगा? एनडीए का जो सीट है वो एनडीए यहाँ से अधिकांश वोट से यहाँ से वो जीत के जाने वाले। जो अंतर है, जीत का फासला है, जो वह अधिक रहेगा। इसमें अंतर ज़्यादा रहेगा। अंतर इस बार और अधिक है कि उनके समर्थकों में उत्साह ज़्यादा है, जिस तरीके से दिख रहा था कल भी नॉमिनेशन में दिखा। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि समर्थक वो अंडर एज हैं, वो वोटर नहीं है, वो सपोर्टर हैं। यहाँ वोटर को करना है ना कि सपोर्टर को करना है। और उनके जो भी कार्यकर्ता है वह उदंडता की ओर, माने जितने भी महागठबंधन के कार्यकर्ता है वह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं। किसी को गाली दे देना, किसी को, अब देखिए सोशल मीडिया पे कितना अभद्रता का व्यवहार किया जाता है। जो अपशब्द नहीं बोलना चाहिए वो अपशब्द बोलता है लोग एक किसी दूसरे समाज के प्रति। लेकिन और किसी दूसरे को देखिए जो एनडीए के सपोर्टर लोग हैं, उनका कहीं से कोई अभद्रता नहीं आता है सोशल मीडिया पर। वो लोग अपने आप को बाहुबली प्रदर्शित करते हैं हर एक चीज़ में। जीत कर जाते हैं तो पर भी, और नहीं जीते तो अभी से ही उनका उदंडता चालू हो गया सोशल मीडिया पे और रोड सड़क पे। इसीलिए उससे आम पब्लिक जो है, वो एनडीए का वोटर क्या है, शांत वोटर है, वह उदंडता नहीं करता है। वो लोग शांति का प्रतीक है। हाँ, जाना है, वोट करना है।
इसीलिए वो लोग उदारता इस सड़क बार पर क्या लग रहा है लालगंज में क्या होगा? लालगंज में फिर से पुनः एक बार कमल खिलेगी, निश्चित रूप से खिलेगी। लड़ाई तो बड़ा टक्कर की है। चुनाव जब टक्कर का होता है तो ज़्यादा आनंद आता है। और इस बार चूँकि वर्तमान में जो एनडीए सरकार ने खासकर जो पेंशन वृद्धि हुआ, उसके बाद में आपको बिजली जो 125 यूनिट फ्री हुआ है, लगभग 80% लोगों को बिजली भुगतान नहीं करना पड़ रहा है बिल का। उसके बाद में आपको जो जीविका दीदियों के माध्यम से 10,000 प्लस उसके बाद में 2 लाख मिलना है। तो ये सब जो तमाम पूर्व की योजना और वर्तमान में जो योजना चला है, इसका काफ़ी लाभ मिलेगा। और लोग, आम नागरिक का कहना है कि नहीं कि भाई हम लोग जिसका खा रहे हैं उसका गाएंगे, जो विकास का काम कर रहा है उसके साथ। लेकिन इस बार बताइए कि मुन्ना शुक्ला का परिवार जो है वो लोग तो कहता है कि हम जात नहीं जमात की करते हैं, और कई लोग ऐसे मिलते हैं जिनको गरीब को काफ़ी मदद मिलते थे, लोग उनसे लिपट के रोते हैं कि आप जेल चले गए। देखिए मतलब कुछ फोटोग्राफी करने के ख्याल से कुछ बनाया भी जाता है, तो वो सिर्फ फोटोग्राफी है, ऐसा कुछ नहीं है। और वह एक लंबे समय तक लालगंज का प्रतिनिधित्व उस फैमिली ने किया है, और लालगंज के पूरे विधानसभा के लोग देखे हैं कि क्या काम किए हैं। और वर्तमान जो माननीय विधायक हैं लालगंज के, जो अभी इस बार फिर टिकट मिला है संजय कुमार सिंह जी को, यहाँ के व्यक्ति इस बात को खासकर बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कहते हैं कि पिछले 25-30 वर्षों में जो काम नहीं हुआ है लालगंज में, जो यहाँ का विकास उपेक्षित पड़ा हुआ था, वह सारा विकास का कार्य हुआ है। चाहे वो रेफरल अस्पताल को सामुदायिक अस्पताल के रूप में डेवलप करके बना है, एक बांध का निर्माण था, या सराय से रेपुरा मार्ग का चौड़ीकरण का लगभग 28 करोड़ का योजना है। इसके अलावा लालगंज नगर में भी लगभग 30 करोड़ का योजना जो है वह उस पर काम चल रहा है। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि ये जो वर्तमान विधायक जी हैं, इनसे मिलने के लिए किसी भाया मीडिया की आवश्यकता नहीं पड़ता है। एक आम नागरिक भी इनसे जाकर के सामान्य रूप से मिल लेते हैं और अपनी समस्याओं को उनके बीच रखते हैं और वह समाधान कराते हैं। कैमरामैन अभिषेक सिंह के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24 लालगंज।